हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम हिंदी की पाठ योजना के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले आप ये देखिए कि पाठ योजना यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे। पाठ योजना हमारी कौन सी है, यहाँ पर 1, 2, 3 कोई भी है, हम यहाँ पे पाठ योजना लिखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर दिनांक क्या है हमारा, दिनांक लिखेंगे। जिस दिन भी बनाया गया है वो दिनांक लिखेंगे। विषय क्या हमारी हिंदी है तो हम हिंदी लिखेंगे, और साथ में हिंदी के साथ ही क्या हम किसका पाठ योजना, किसकी पाठ योजना बना रहे हैं, गद्य की बना रहे हैं, पद्य की बना रहे हैं, या फिर व्याकरण की बना रहे हैं, तो उसको ब्रैकेट में हम लिख देंगे। कालांश, कालांश मतलब होता है पीरियड, लेकिन हम इसको हिंदी में ही लिखेंगे कालांश, क्योंकि हम हिंदी का ही पाठ योजना बना रहे हैं। कक्षा क्या है हमारी 8 है, तो हमने 8 को भी, जो 8 की गिनती है वो हमने इसको हिंदी में ही लिखा है। प्रकरण, प्रकरण मतलब क्या होता है टॉपिक, तो हम किस विषय पर बना रहे हैं अपनी पाठ योजना, सोना। हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो प्रकरण है वो सोना है, हम उस पर बना रहे हैं। अवधि हमारी 35 मिनट की है, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है। फिर उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस भी स्कूल में हम इंटर्नशिप करने जा रहे हैं उस पर विद्यालय का नाम लिखना है। फिर सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य क्या मतलब है कि हम हिंदी में हिंदी का हम पाठ योजना बना रहे हैं, तो वो किस लिए बना रहे हैं कि बच्चों में हिंदी के विषय रुचि जागृत करना है, और उनमें भाव अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना है, विद्यार्थियों के शब्द भंडार, सूक्ति भंडार और लोकोक्ति तथा मुहावरों के भंडार वृद्धि करना। मतलब हिंदी में जितने भी जो मुहावरे आते हैं, लोकोक्ति आती हैं, हिंदी विषय क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके विषय में जानकारी देना है। और साथ ही क्या है कि सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि वाचन मतलब होता है कि पढ़ना, उनको किस तरीके से वाचन करवाना है, कहाँ हमारी गति जो है, जहाँ हमारे स्वर का जो उतार चढ़ाव में किस तरीके के रखना है। तो इसके लिए भी हम हिंदी, इसका भी एक यही सामान्य उद्देश्य है कि हम वाचन किस तरीके से करें, तो इसके लिए हमें बताया जाता है हिंदी में। फिर विद्यार्थियों को मौन पठन में की कला में दक्षता। मौन पठन क्या है कि अब वो लोग चुपचाप रह करके अपने पाठ का वाचन करें, कि पहले तो हमने उनसे रीडिंग करवाई है, अब लेकिन वो चुपचाप, इससे क्या होता है कि उसमें इंटरेस्ट जागता है पढ़ने लिखने का। विद्यार्थियों को विविध गद्य, जितनी भी गद्य शैलियाँ हैं उनसे उनको परिचित कराना है। अब बात क्या आता है विशिष्ट उद्देश्य, तो विशिष्ट उद्देश्य बनाते हैं टेबल, फिर लिखते हैं पक्ष, लिखते हैं फिर अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन, की बच्चों के व्यवहार में क्या परिवर्तन जो है लाना है, या क्या आया है परिवर्तन उनके में। तो यहाँ पे हम 5 जो हमारे होंगे पक्ष होंगे, विशिष्ट उद्देश्य होंगे, उनको हम लिखेंगे। ज्ञानात्मक पहले लिखेंगे, तो ज्ञानात्मक में क्या है कि वो सोना कहानी का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अपने कहानी सुना दी तो उन्हें कहानी याद हो गई है, तो वो कहानी वो जब हर किसी को सुना सकेंगे, उन्हें याद हो गई है। फिर विद्यार्थी, जो सोना कहानी है तो ये एक हिरण की कहानी है, तो सोना जो सोना कहानी है उसमें जितने भी जीव जंतु आए हैं वो उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, वो किस तरीके के होते हैं, या उनका क्या जो है बिहेवियर, उनका क्या व्यवहार होता है मनुष्य के प्रति। अब बोधात्मक में क्या है कि उनको क्या बोध हो गया है बच्चों को, तो विद्यार्थी जीव जंतुओं के प्रति क्या है स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित कर सकेंगे, कि वो ये जान पाएंगे कि हमें जीव जंतु के प्रति कैसा व्यवहार करें कि जीव जंतु हमारी तरफ आकर्षित हों, हमारे साथ रह सके, हमसे डरे नहीं। फिर उनकी जो है विद्यार्थी जीव जंतुओं की सूची बना सकेंगे। इसमें ये है सोना कहानी में इसका एक उद्देश्य ये भी है। फिर आप इसमें फिर क्या करेंगे कि फिर आप टेबल यहाँ पे पूरी करेंगे। यहाँ पे विशेष उद्देश्य लिखेंगे, इधर ये पक्ष हो गया है, ये अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। अब इसमें क्रियात्मक आया है, तो क्रियात्मक में क्या है कि जो है विद्यार्थी सोना कहानी जो है वो अपनी कक्षा में अपने शब्दों में वर्णन कर सकेंगे। और उसका एक दूसरा पॉइंट क्या है कि विद्यार्थी जो है मतलब पालतू पशुओं को चार्ट पर अंकित कर सकेंगे। फिर उसके बाद क्या आता है कौशलात्मक में क्या है कि उनमें क्या कौशल विकसित हुआ, या हम क्या कौशल विकसित करना चाहते हैं। तो विद्यार्थी जीव जंतुओं के प्रति जो दया भाव है रखने के लिए दूसरों को प्रेरित कर सकेंगे, और विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार के जंतुओं के विषय में दूसरों को बताने का कौशल जो है विकसित हो सकेगा। इसमें विद्यार्थियों में ये है कि विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के जंतुओं के विषय में जो कौशल विकसित करेंगे। भावात्मक में क्या, हिंदी में एक सबसे बड़ी बात ये है, जितने भी लिटरेचर पेपर होते हैं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उसमें एक पक्ष ज़रूर आता है भावात्मक, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हमें भाव व्यक्त करने होते हैं। अभी हमने बताया कि सामान्य उद्देश्य में कि उनको जो वाचन करवाने सिखाया जाता है कि कहाँ हमारी जो स्वर है, जो हमारी गति धीमी रखनी है, कहाँ ऊँची रखनी है, तो मतलब उसमें भाव के द्वारा ही हम उसका वाचन कर पाएंगे, कि हमें जहाँ क्रोध आ रहा है हम अपनी जो गति है, जो अपनी आवाज़ है, वो हम उसको ऊँचा रखेंगे, जहाँ पे प्रेम की बात हो रही है वहाँ अपने जो स्वर हम धीरे रखेंगे। तो इसमें भावात्मक, इसमें ये चीज़ बहुत बड़ी होती है। और भावात्मक में क्या है कि लिखेंगे कि विद्यार्थियों में पालतू जंतुओं के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकेगी, भाव एक ही आएगा बच्चों में। और फिर दूसरा क्या है, विद्यार्थी पशुओं की आदतों को जानने के प्रति उत्सुक हो सकेंगे, कि वो किस तरीके से जो है उनकी क्या आदतें होती हैं, उनकी आदतों को जान करके वो पालतू जानवरों के प्रति अपने दया भाव या फिर उनकी मदद कर सकेंगे, या फिर उनके प्रति समर्पित हो सकेंगे। अब ये देखिए सहायक सामग्री क्या उसमें लेंगे, मॉडल होता है, और उसके बाद फिर जो है फ्लैश कार्ड का यूज़ किया जाता है। इसमें चार्ट है, आप चार्ट से भी, फ्लैश कार्ड का ये मतलब होता है कि हम जो कठिन शब्द होते हैं वो फ्लैश कार्ड में लिखते हैं, वो बड़े से एक बड़े कागज़ में लिख करके, और उसमें एक जो दफ्ती होती है उसमें जो है स्टिक करके फिर हम बच्चों से उसको पढ़वाते हैं जो कठिन शब्द होते हैं। मॉडल क्या है कि सोना कहानी है, तो उसमें विभिन्न प्रकार की जीव जंतु बना करके ले गए हैं।
चार्ट है, इस तरह के चार्ट में भी हम ये काम कर सकते हैं। फिर पूर्व ज्ञान क्या है आपका कि आप पालतू जितने भी पालतू पशु हैं आप उनके विषय में समान जानकारी रखते हैं। फिर अब देखिए जो है फिर उसके बाद फिर एक वो बनेगी, एक उसको बोलते हैं एक टेबल फिर से बनेगी। तो क्या होगा उसमें जो है एक ये प्रस्तावना प्रश्न का बनेगा और ये प्रस्तावना प्रश्न का बनेगा। उसके बाद फिर जो है फिर छात्र अध्यापिका क्रियाएं होंगी। इसमें जो है छात्र अध्यापिका है वो इस तरीके के प्रश्न पूछेगी कि या फिर कहानी का नाम निकल सके या कहानी से संबंधित किसी ऐसे शब्द का मतलब निकल सके या उत्तर निकल सके जिससे कि वो फिर अपने पाठ योजना को आगे बढ़ाए। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है कि बच्चे जो है जो विद्यार्थी क्रियाएं हैं, बच्चे क्या है जो छात्र अध्यापिका पे प्रश्न करेगी वो विद्यार्थी जो है उसके आंसर करेंगे। उसके बाद फिर उद्देश्य कथन क्या होगा कि यही है कि विद्यार्थी आज हम सोना कहानी का अध्ययन करेंगे। और फिर प्रस्तुतिकरण, अब ये देखिए इसमें एक और टेबल हिंदी में जो है टेबल बहुत ज़्यादा बनती है। तो इसमें ये देखिए प्रस्तुतिकरण जो दे रखा है ये प्रस्तुतिकरण है। तो प्रस्तुतिकरण में क्या है कि छात्र अध्यापिका द्वारा एक ही अनुक्ति में प्रस्तुत किया गया जो है पाठ किया जाएगा। मतलब कि छात्र अध्यापिका है वो एक ही बार में जो है पाठ को वो करेगी, उसकी रीडिंग करेगी। फिर यहाँ पर क्या है कि फिर यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि छात्र अध्यापिका जो निर्देश देगी कि आप अपनी किताब खोलिए, जो प्रश्न संख्या जो भी प्रश्न संख्या होती है 60 हुई 70 हुई 80 हुई वो बच्चों से कहेगी कि आप उसको खोलिए जो है। फिर उसके बाद फिर बच्चों को वो जो निर्देशों का पालन करना होगा। फिर उसके बाद फिर एक और भी बनती है टेबल, एक शिक्षण बिंदु की बन गई, एक छात्र अध्यापिका क्रियाओं की बन गई जो है। उसके बाद फिर जो है उसके फिर ये बनी जो विद्यार्थी क्रियाएं हैं उसकी एक बनी। फिर शिक्षण विधि सहायक सामग्री, मतलब कि हम किस शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हैं, और सहायक सामग्री अगर हम शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो किस सहायक सामग्री से हम बच्चों से उत्तर प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्या है शामपट्ट कार्य है। यहाँ पे शामपट्ट कार्य जो भी हम शामपट्ट कार्य हमें करना या नहीं करना है, हम शामपट्ट कार्य में जो भी कार्य करने जा रहे हैं वो शामपट्ट कार्य यहाँ पे इससे टेबल बनेगी। अब यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पर जिस पैराग्राफ का यहाँ पे हिंदी में ये बात होती है कि हम एक पैराग्राफ लेते हैं और हमें उसकी व्याख्या करनी होती है। तो हमने यहाँ पे व्याख्या की है कि आप जैसे यहाँ पे देखिए कि हमने यहाँ से यहाँ लिया है कि गोधली मेरे कंधे पर आ बैठी, फिर उसके बाद हमने डैश किया, फिर उससे दे डाला, यहाँ तक कि हमने गोधली से दे डाला, यहाँ तक हमने एक पैराग्राफ लिया है। हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो इससे पहले व्याख्या करने से पहले हम ये बात करेंगे कि छात्र अध्यापिका जो है जो गद्य खंड का है तो वो उसका आरोह अवरोह तथा विराम चिन्हों को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श वाचन करेगी। आदर्श वाचन ये होता है कि जो टीचर्स होती हैं जो खुद रीडिंग करती हैं वो उसको आदर्श वाचन कहते हैं, और जो बच्चों से रीडिंग करवाती हैं उसको अनुकरण वाचन कहते हैं। वो अनुकरण करते हैं तो इसलिए अनुकरण वाचन हुआ। तो जो पहले छात्र अध्यापिका पहले क्या करेगी, वो खंड का मतलब कि आरोह अवरोह किस गति में, विराम चिन्ह जैसे पूर्ण विराम है, कॉमा है, इन सब का प्रयोग करते करते वो उस एक खंड का उसको एक खंड को पढ़ेगी, उसका आदर्श वाचन करेगी। उसमें क्या है फिर उसके बाद फिर जो विद्यार्थी क्रिया में क्या है कि विद्यार्थी जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वो जब ध्यानपूर्वक सुनेंगे तभी तो उस गद्य जो खंड है, गद्य खंड है, तभी तो उसका जो अनुकरण कर सकेंगे। और ये जो है विधि कौन सी है, ये विधि है वाचन विधि। वाचन विधि मतलब कि रीडिंग, उनको रीडिंग करना है। उसके बाद फिर जो क्या करना है कि कठिन शब्दों का उच्चारण करवाना है। यहाँ पे देखिए कठिन शब्दों का उच्चारण। तो छात्र अध्यापिका जो है वो क्या करेगी, छात्र अध्यापिका जो है पहले से फ्लैश कार्ड बना के लाएगी। 5 वर्ष आप जितने भी कर सकें कि जो है ये फ्लैश कार्ड ये देखिए लिखा हुआ है, तो आप कितना भी है 5 है 6 है 7 जितने भी आप कठिन शब्द लिख करके लाइए और उसका उच्चारण करवाइए। और यहाँ पे देखिए विद्यार्थी क्रिया में क्या हो रहा है कि जो विद्यार्थी फ्लैश कार्ड को देखकर कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। पहले छात्र अध्यापिका जो है पहले कठिन शब्दों को पढ़ेगी और फिर उसका अनुकरण करते हुए विद्यार्थी जो है उन कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। अब जो है ये विधि कौन सी हो गई हमारी, ये विधि हमारी हुई अभ्यास विधि, क्योंकि बार बार जो छात्र अध्यापिका जो है वो बार बच्चों को अभ्यास करा रही है पढ़ने का। अब उसके बाद फिर इस टेबल के नीचे क्या है इसके, फिर अब विद्यार्थी जो है छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों से प्रस्तुत पाठ का अनुकरण वाचन कराएंगी और विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत द्वारा कृत त्रुटियों का संशोधन भी करेंगी। तो पहले इसमें क्या है कि जो छात्र अध्यापिका है वो बच्चों से पहले तो पाठ पढ़वाएंगी, और बच्चों में अगर कोई त्रुटि होती है, अब जब हम रीडिंग करवाते हैं तो बच्चे कुछ ना कुछ जो है गलत वर्ड्स पढ़ लेते हैं, तो उनको जो है वो उनका संशोधन करेंगी छात्र अध्यापिका। अब यहाँ विद्यार्थी क्रिया में क्या है, विद्यार्थी क्रिया में ये है कि विद्यार्थी अनुकरण वाचन करेंगे, मतलब पढ़ेंगे। और फिर ये कौन सी विधि हो गई, ये वाचन विधि हो गई है। और आप जो ये चीज़ देख रहे हैं ये कि हरिम शावक लिखा है, तो आपको जो 5 वर्ष अभी मैंने बताए हैं 5 6 वर्ष जितने भी हैं, आप फ्लैश कार्ड में जो बना के लाएंगे उसको एक पेपर में लिख करके ला करके आप उसको यहाँ पे स्टिक करेंगे अभ्यास विधि के नीचे। ये इसका एक नियम है। तो अभ्यास विधि के नीचे आप स्टिक करेंगे उन पेपर को, जितने भी आप 5 6 वर्ष लेंगे उसको एक छोटे से पेपर में लिख करके खूब बड़ा और यहाँ पर अभ्यास विधि के नीचे स्टिक कर देंगे। फिर आखिरी में हम आते, फिर हमारा जो है फिर हमको निर्देश दिया जाएगा, फिर बच्चों को निर्देश दिया जाएगा, छात्र अध्यापिका देगी कि छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों से पुस्तक बंद करने को कहेगी।
ये जो टीचर है, वो जो छात्र अध्यापिका है, वो बच्चों से पुस्तक बंद करने को बोल देंगी। अब यहाँ फिर क्या होगा कि जो कठिन शब्दों का अर्थ है, अब छात्र अध्यापिका जो कठिन शब्दों का अर्थ बताएंगी, इस तरीके से बताएंगे कि कठिन छात्र मतलब ये बताएंगे कि छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों की सहायता से कठिन शब्दों का अर्थ बताएंगी। जो छात्र अध्यापिका है वो खुद से जो है ये मीनिंग नहीं बताने लगेंगी वर्ड्स का, वो छात्रों की सहायता से, विद्यार्थियों की सहायता से कठिन शब्दों का अर्थ बताएंगी। और विद्यार्थी क्रिया में क्या है, ये देखिए यहाँ पे विद्यार्थी क्रिया है, उसके नीचे ही आएगा, यहाँ पे ये टेबल कंटिन्यू रहेगी। विद्यार्थी कठिन शब्दों का अर्थ बताने का प्रयास करेंगे, जो है कुछ जो भी युक्तियाँ हैं या विधि है वो छात्र अध्यापिका अपनाएंगी, और बच्चे जो उस तरीके से जो है उसका पालन करते हुए वो कठिन शब्दों का जो है अर्थ बताने का प्रयास करेंगे। और इसकी विधि क्या होगी, इसकी विधि होगी व्याख्यान विधि। अब छात्र अध्यापिका किसी भी तरीके से व्याख्या करके या कोई सी भी विधि अपना करके बच्चों से अर्थ जानने का प्रयास करेगी। ये आप पहले ये देख लीजिए, ये जो निर्देश के बाद फिर टेबल बनी है, उसके बाद फिर जो है आप निर्देश जो है टेबल में कभी जाएगा, निर्देश एक अलग लाइन में लिखा जाता है, इतना ध्यान रखिए। ये देखिए यहाँ पर भी निर्देश जो है वो अलग लाइन से गया है, ये टेबल के अंदर नहीं गया है, टेबल के अंदर निर्देश नहीं जाएगा आपका। और यहाँ ऊपर भी आप ये देखिए, जो निर्देश यहाँ पे लिखा हुआ है वो टेबल के अंदर नहीं जाएगा, वो जो है वो एक लाइन में ही लिखा जाएगा। उसके बाद फिर आप इधर आइए, यहाँ पे जो देखिए हमने आपको पीछे दिखाया था कि हम जिस भी पैराग्राफ का जो है वो व्याख्या करने वाले हैं, तो आप उसको एक पेपर लेंगे, जो है उस पेपर में आप उस पूरे स्टेंजा को लिखेंगे, आप उस पूरे पैराग्राफ को लिखेंगे और फिर स्टिक करके उसको फोल्ड कर देंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए पेपर जो पूरा पीछे हमने आपको समझाया था, वो हमने इस तरीके से आपको ये बताया है कि ये जो वहाँ पे डैश करके लिखा था वो पूरा लिखना है, डैश करके छोड़ नहीं देना है, उसको लिखना भी है। पहले आप थोड़ा सा लिखेंगे, डैश करके छोड़ देंगे, फिर आप जो पैराग्राफ ले रहे हैं, जिसकी व्याख्या करने जा रहे हैं, उस पर एक कागज़ पे पेपर पे उस पूरे पैराग्राफ को लिखेंगे और उसको स्टिक भी करेंगे बाकायदा। ये देखिए आपने, फिर उसके बाद आपने ये काम इतना कर लिया है। फिर आप क्या करेंगे कि अब हमने 5 लिए थे वर्ड, हमने लिए वर्ड जो है, पहले हमने वर्ड लिया, पहले एक टेबल बनाएंगे, फिर वही शिक्षण बिंदु, आप ये टेबल चलती रहेगी आपकी। ये देखिए शिक्षण बिंदु है, छात्र अध्यापिका क्रियाएं हैं, आप ये देख रहे हैं। फिर आप क्या देख रहे हैं कि विद्यार्थी क्रियाएं, शिक्षण विधि है, फिर सहायक विधि है, उसके बाद फिर जो है शामपट्ट कार्य है। ये देखिए आप शामपट्ट कार्य, अब जो शामपट्ट कार्य हम करेंगे वो आपको बता देंगे बाद में कि क्या है। अब ये देखिए यहाँ पर जो है लिखा गया है कि पहले हमने एक शब्द लिया हरिण शावक, तो अब हम बच्चों से पूछेंगे तो इसकी भी एक जो है टेबल बनेगी कि शब्द है, फिर युक्ति है कि हमने क्या किस युक्ति से हमने उनसे जो है अर्थ जानने का प्रयास किया। फिर स्पष्टीकरण जो है, बच्चे हम स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि हम स्पष्टीकरण पहले देंगे बच्चों को या बच्चे हमको दे सकते, कोई भी कैसी बात हो वो हम यहाँ पे उसको जो है लिखेंगे। उसके बाद फिर जो है उसका अर्थ क्या निकला है, हम यहाँ पे अर्थ निकलेंगे। ये टेबल ऐसे बिल्कुल बनेगी, टेबल बनी है। फिर हम यहाँ पे पहले हमने एक पहला शब्द लिया हरिण शावक, तो हरिण शावक में पहले हम बच्चों से इसका जो है उसको हम स्पष्टीकरण हरिण शावक का देंगे कि हम कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि मृग हरिण है, बच्चा हिरन है, तो हिरन आप देखते हैं, आपने पढ़ा होगा, जो समानार्थी शब्द पढ़े होंगे, आपने विलोम पढ़े होंगे, तो आपके लिए सब बहुत ईजी होगा इसके लिए। अगर आपके पास इन सबकी जो है पहले से जानकारी है, तो स्पष्टीकरण, तो आप स्पष्टीकरण दीजिए कि अच्छा हरिण शावक है, तो ऐसा कौन सा है, आपने मृग बोला है, मृग मतलब क्या होता है, बच्चे खुद बताएंगे हरिण, और शावक मतलब बच्चा होता है। तो हमने स्पष्टीकरण इस तरीके से दिया और बच्चों ने इसका जो है अर्थ कैसे बताया कि हिरन का बच्चा है, उन्होंने बताया हिरन का बच्चा, ये बिल्कुल सही। तो आप यहाँ पे लिख देंगे युक्ति के नीचे समानार्थी का यही तो मतलब वो हरिण शावक को मृग शावक भी कहते हैं। यहाँ समानार्थी आपने पहले में कहा कि आपने पढ़ा होगा, तो आपके लिए बहुत सारे ईजी होगा। ऐसे सुवर्णा है, प्रसुप्त है, परिक्रमा है, सदय है, इस तरीके से आप जो है आप अपने युक्ति है, आप स्पष्टीकरण देंगे, फिर किस युक्ति से आपने क्या, आप उस युक्ति को लिखेंगे, स्पष्टीकरण को लिखेंगे, बच्चे ने क्या अर्थ बताया है आप उसका अर्थ लिखेंगे। और यहाँ देखिए शामपट्ट कार्य में जो हमने जो 5 लिए थे वर्ड लिए थे हमने, फिर हमने शामपट्ट कार्य में उसको लिखा है और साथ में उसको अर्थ सहित लिखा हुआ है। अब फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर ये देखिए फिर निर्देश आया है, फिर हम कह रहे हैं निर्देश कभी टेबल के नीचे नहीं, अगर निर्देश हमेशा अलग लाइन में लिखा जाता है। तो ये पहला निर्देश क्या है जो पहला निर्देश दिया गया है वो क्या है, पहला निर्देश ये है कि ये देखिए पहला निर्देश ये है कि छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को शामपट्ट कार्य पर लिखित शब्दार्थ को अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेंगी एवं स्वयं निरीक्षण करेंगी। तो इसमें ये क्या कहा गया है निर्देश में कि जो छात्र अध्यापिका वर्ड मीनिंग को बच्चों को लिखने कहेंगे और वो फिर उसकी चेकिंग भी करेंगी। फिर इसमें देखिए दूसरे निर्देश में क्या कहा गया है, दूसरे निर्देश में कि ये देखिए दूसरे निर्देश में कहा गया है कि छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को पुनः पुस्तक खोलने को कहेंगी, इसमें ये बात कही गई है। फिर उसके बाद फिर देखिए हमारी जो है टेबल शुरू हो गई है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत
होना आप लोग जो है कि ये अलग है। ये देखिए इसी में ही चला शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाएं की इसी में ही टेबल चल रही है। ये मौन वाचन, ये इसी में शिक्षण बिंदु में ही ये मौन वाचन आ रहा है। तो अब क्या है मौन वाचन में, ये देखिए मौन वाचन है। तो मौन वाचन में क्या है कि जो छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को अपने मन में निरीक्षण करने को बोलेंगे कि आप अपने जो है अब स्वयं अपनी जो है रीडिंग करिए, अपनी बुक से रीडिंग करिए। फिर जो है स्पष्टीकरण, अब स्पष्टीकरण किस तरीके का होगा ये इसमें मेन देखिए स्पष्टीकरण है, ये किस तरीके का होगा। तो छात्र अध्यापिका इसमें छात्र अध्यापिका जो है वो ये देखिए विद्यार्थियों से प्रत्येक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पाठ का अर्थ समझाएंगी। तो स्पष्टीकरण देंगी। तो स्पष्टीकरण करने से पहले क्या होगा कि जो छात्र अध्यापिका है पहले उससे जो पैराग्राफ की अभी हमने देखा कि जो एक पेपर में हमने पैराग्राफ लिखा था, पैराग्राफ से ही संबंधित 2 प्रकार के प्रश्न पूछे, क्योंकि उसको पढ़ा दिया गया है, बच्चों ने भी पढ़ा है, टीचर ने भी समझाया है। तो उससे ही संबंधित प्रश्न पूछेंगी, 2 या 3 बच्चों को बताना, उसके बाद उसकी व्याख्या की जाएगी। तभी ये सब देखिए सारा प्रोसेस चलता चला आ रहा है। काफ़ी लंबा हिंदी का जो हिंदी या इंग्लिश के जो भी लेसन प्लान बनते हैं वो काफ़ी लंबे बनते हैं। तो ये फिर देखिए आप बैठा गोदली आ बैठी, आप देखिए डैश करके फिर यहाँ लिखा गया है। तो अब प्रश्न क्या है, प्रश्न पूछा गया है, उन्होंने क्या पूछा है, जो छात्र अध्यापिका हैं उन्होंने पूछा है कि भ्रमण से आने के बाद लेखक के कंधे पर कौन आ बैठा। उसमें है ये खुद से यहाँ पे प्रश्न नहीं बने हुए हैं, जो प्रश्न बने हैं वो जो पैराग्राफ लिखवाया गया था वो उसी से ही प्रश्न बना है ये कि भ्रमण से आने के बाद लेखिका के कंधे पर कौन आ बैठा। तो ये उसी से ही प्रश्न बना है। फिर दूसरा क्या बना है कि लेखिका को माली ने क्या दुखद समाचार दिया। ये अपने आप सुनिए, जो पैराग्राफ है, आप जो पैराग्राफ समझाने जा रही हैं, जो समझाने जा रहे हैं उसी से ही प्रश्न बनेंगे, उसी से प्रश्न बनाएंगे। पूरी किताब से प्रश्न नहीं बनाना है कि पैराग्राफ हमने कोई और दिया समझाने के लिए और प्रश्न जो है वो हम कहीं और से बना रहे हैं। ये गलती कीजिएगा नहीं बिल्कुल भी। इससे जो है बच्चों क्या है, बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे आप पढ़ाना क्या चाह रहे हैं और आप प्रश्न कहाँ से पूछ रहे हैं। आप जो पढ़ाएंगे बच्चों से उसी पाठ के प्रश्न पूछेंगे तभी तो उत्तर दे पाएंगे। तो आप बिल्कुल वैसे ही करिए। अब यहाँ पे क्या है कि जो है विद्यार्थी प्रश्न उत्तर के माध्यम से जो है उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। और ये विधि कौन सी, प्रश्नोत्तर विधि है। फिर क्या है, अब उन्होंने क्या आंसर दिया है पहले वाले का कि भ्रमण से आने के बाद लेखिका कंधे पर गोधली आ बैठी, और दूसरे का उन्होंने क्या दिया कि माली ने क्या दुखद समाचार दिया। तो लेखिका को माली ने दुखद समाचार कि सोना हिरण, एक हिरण का नाम था सोना, तो उसी पे ही कहानी बनी है कि उसकी मृत्यु हो गई है, उसका दुखद समाचार दिया है ये। उसके बाद फिर जो है ये आंसर मिला। अब यहाँ पे श्याम पट्टकार कुछ नहीं है, यहाँ पे श्याम पट्टकार कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए फिर से आप देखिए जो है शिक्षण बिंदु चलता रहेगा, ये टेबल चलती रही है आपकी कि शिक्षण बिंदु भी लिखा गया, छात्र अध्यापिका क्रियाएं भी लिखी गई हैं। उसके बाद फिर जो है विद्यार्थी क्रियाएं वो लिखी गई है। सहायक शिक्षण विधि क्या है, सहायक सामग्री क्या है वो लिखा गया है। श्याम पट्टकार क्या है वो लिखा गया है। अब देखिए अब व्याख्या स्पष्टीकरण क्या है, व्याख्या के स्पष्टीकरण दिया गया है कि आप लोग स्पष्टीकरण दीजिएगा कि इस मतलब ये जो कहानी है ये एक तरीके से रेखा चित्र है ये। तो और इसको लिखा किसने, महादेवी वर्मा ने लिखा है, जो लेखिका थी। तो आप अपने शब्दों में स्पष्टीकरण दीजिएगा कि गोधली आ बैठी दुखद समाचार क्या दिया गया था, किस तरीके से लेखिका गई थी, कितने दिन के लिए गई थी, जो है बाहर गई हुई थी। आपको ये सब लिखना है, स्पष्टीकरण आपको देना है। और उसके बाद जो स्पष्टीकरण आप देंगे तो उसमें विद्यार्थी क्रिया क्या होंगी कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और उसके बाद फिर जो है आप शिक्षण विधि आपकी कौन सी है, आपकी व्याख्यान शिक्षण विधि है। और यहाँ पे आप ये देखिए जो और फिर जो सहायक सामग्री है, सहायक सामग्री ये है कि पाठ विषय सोना, आपको उससे संबंधित एक ये देखो जो मिनिएचर होता है वो छोटा सा वो यहाँ लगाया जाता है। तो ये देखिए डायग्राम बना हुआ है, तो आपको डायग्राम बना करके उसको कट करके यहाँ पे लगाना है। सहायक सामग्री उसको नीचे लगाना है, ये ज़रूरी होता है, हर लेसन प्लान में होता है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, तो आपको यहाँ पर मिनिएचर लगाना पड़ेगा, ये लगाना ज़रूरी होता है। अब आपने स्पष्टीकरण दिया अपने शब्दों में, ये काम छात्र अध्यापिका का है कि वो स्पष्टीकरण देगा और विद्यार्थी जो है उसको सुनेंगे। अब देखिए निर्देश फिर है एक अलग लाइन में आया है। तो यह निर्देश देखिए एक अलग लाइन में निर्देश आया है। निर्देश में छात्र अध्यापिका क्या कह रही हैं कि जो है विद्यार्थियों को पाठ पुस्तिका बंद करने को वो बोलेंगी। अब यहाँ पे क्या है कि बोधात्मक प्रश्न। अब बोधात्मक प्रश्न ये है कि अब यहाँ पे फिर से स्पष्टीकरण से और जो आपने पैराग्राफ लिया उससे संबंधित जो है प्रश्न करेंगे। आप कितने प्रश्न कर सकते हैं, 1 से 10 कर सकते हैं, 1 से 5 कर सकते हैं, 1 से 6 कर सकते हैं, जितने भी मन हो आप प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन किससे कर सकते हैं, उसी से संबंधित जो पैराग्राफ दे के रखा है उससे संबंधित आप प्रश्न कर सकते हैं। ये पूरी किताब से नहीं, आप जो है उससे आप प्रश्न नहीं करेंगे भाई, आप जो बच्चों को समझाएंगे आप उससे संबंधित तो प्रश्न करेंगे तभी तो आंसर दे पाएंगे। तो आपने जो है ये अपने आपने 1 से 5 तक अपने प्रश्न उनसे किए। आपने प्रश्न कर लिए कि ये क्या कि लेखिका किस माह जो है लेखिका किस माह अपने घर लौटी, आप सब ये इसका देंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो टेबल है अब ये टेबल खत्म हो गई है। शिक्षण बिंदु आप ये देखिए, ये जो टेबल है शिक्षण बिंदु, छात्र क्रियाएं, ये सब खत्म हो गई हैं। बोधात्मक प्रश्न के बाद जो है ये टेबल, इस टेबल का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद अब ये देखिए, अब आपने प्रश्न दे दिया 1 से 5 जो भी है। फिर आता है हमारा श्याम पट्टकार।
ये यहाँ पे आप हेडिंग लिखेंगे श्याम पट्टिकार है, और फिर उसके बाद क्या है, फिर वही जो आपने पाठ योजना में शुरू किया था, दिनांक शुरू किया था, कक्षा शुरू किया था, विषय क्या है, प्रकरण क्या है, कालांश हमारा कौन सा है, अवधि क्या है। और अब ये देखिए पाठ योजना में आप जो पाठ योजना में जो उसका ब्लैक बोर्ड है, आप ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे क्या, यहाँ शब्द लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे। शब्द अर्थ कौन से, जो पहले जो फ्लैश कार्ड में आपने बनाए हैं, समझ में आया, जो फ्लैश कार्ड में बनाए आपने वही शब्द लिखेंगे और वही उसके अर्थ लिखेंगे। अब आप क्या करें, निरीक्षण कार्य करेंगे कि छात्र अध्यापिका के द्वारा विद्यार्थियों को श्याम पट्टिकार अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का आदेश देकर स्वयं कक्षा कक्ष का निरीक्षण करेंगी। तो आपने निरीक्षण कार्य आपने ये किया कि वो जो आपने जो ये ब्लैक बोर्ड का काम किया है, तो वो विद्यार्थी अपनी पुस्तिका में उतारेंगे और आप जो है उसका निरीक्षण करेंगे कि उन्होंने लिखा कि नहीं लिखा है। अब यहाँ पे फिर आएगी कि पुनरावृत्ति, पहले बोधात्मक थे कि उन्हें बच्चों को कितना बोध हुआ है, अब उसके बाद में पुनरावृत्ति कराएंगे कि आप भी पुनरावृत्ति प्रश्न क्या है कि कर सकते हैं आप, इसमें भी आपकी चॉइस है कि आप 1 से 5 करिए, 1 से 6 करिए, 1 से 7 करिए, कितने प्रश्न करिए जो है। हालाँकि आप कम से कम 4 प्रश्न तो रखिए, ज़रूर 4 प्रश्न ज़रूर रखिए। तो आप खुद भी जो है इसमें आपने प्रश्न बना दिया है कि कहानी की लेखिका कौन है और कितने जानवर हैं इसमें, और उनकी जो लेखिका के जो प्यारे जानवर का क्या नाम था, क्या प्यारे पशु क्या नाम था, तो आप ये सब लिखेंगे। फिर उसके बाद फिर क्या है, आप जो है गृह कार्य देंगी। ये गृह कार्य देना बहुत ज़रूरी होता है, बच्चों को गृह कार्य देना ही होता है। फिर उसमें आप क्या बोलेंगे, कुछ भी आप दे सकती हैं कि आपको ये लगे कि बच्चे किस चीज़ में कमज़ोर हैं, तो आप वही गृह कार्य देंगी। कि जैसे अगर बच्चों को जीव जंतुओं के बारे में नहीं पता, तो आप ये कह सकती हैं कि जीव जंतुओं के विषय में लिख के लाइए या फिर उनकी सूची बना के लाइए। और लेकिन यहाँ तो ये देखें, विद्यार्थी कहानी का भाव अपने शब्दों में लिख कर लाएंगे। आपने ये जो है आपने उन लोगों को ये गृह कार्य दे के रखा हुआ है। तो इसके साथ ही जो है हमारी अब यहाँ पे ये पूरा हिंदी का जो है गृह कार्य के बाद हिंदी की जो पाठ योजना है वो पूरी समाप्त हो गई है। तो ये हमारी हिंदी की पाठ योजना थी। और अगर आपको भी कोई भी क्वेरी करनी है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और किसी का भी लेसन प्लान अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में करिए और उसको प्रोवाइड कराने की हम पूरी सहायता करेंगे। थैंक यू।